लास्ट संडे को कि बाप समान बनना ही है। ये प्रॉमिस करवाया ना बाबा ने, कुछ भी हो जाए बाप समान बनना ही है। तो आज बाबा कह रहे कि साक्षात्कार मूर्त बनना है। तो क्या करना है? साक्षात ब्रह्मा बाप समान बनो। वैसे ये बहुत अच्छा एक सेवा का मेथड है। जितना साक्षात्कार हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। किसी को इवन सपने में भी हमारा कोई देवी स्वरूप दिखाई दे तो भी उनकी भावना डिफरेंट हो जाती। तो इसलिए मूर्त बनना, उसके लिए कितना स्वयं के प्रति हमारी रिस्पेक्ट की भावना होती है, स्व का मान अर्थात देवी स्वरूप का मान, फरिश्ता। तो जब स्वयं के प्रति इतना होता है तब अन्य आत्माओं का हमारे प्रति होता है। ऐसा ही है ना? ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो इसलिए आज बाबा इस पर फोकस कर रहे हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21/7 और रिवाइज डेट है 16/12/2000। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। हर ब्राह्मण बच्चा अगर देखो अपने आसपास कितने भक्ति करते हैं, दिल से भक्ति करने वाले, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना, है ना? और हम लोग कुछ आत्माएं जो कुछ भी नहीं करते थे कभी कभी, तो हाँ, उन्होंने पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। पिछले संडे को भी कहा था ना, आपने पहचाना बाबा को। क्या पहचाना? क्या पहचाना? हाँ, साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचाना। ये स्टेटमेंट है। पहचानना क्या था? जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नीति नीति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। देखो, नेति नेति कह दिया, भगवान की क्या क्या महिमा है। राम काम सत कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, मतलब इतने करोड़ों करोड़ों दुर्गाओं के समान पावरफुल है, करोड़ों पहाड़ों के समान शक्तिशाली है। इस तरह का वर्णन जिनका है, तो उस बाप को ब्राह्मण संसार के भूली भूली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्मा ही पहचानती है। आज की सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं? हम्म, साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? भगवान को हम कैसे क्या बोलते हैं? बाबा को बुद्धिवानों की बुद्धि है। जिस बुद्धि पर खुद का ही कंट्रोल नहीं है, ऐसे सर्व बुद्धियों को कंट्रोल करने वाला बाबा कहते हैं
तो क्या वो अरब खरब ऐसी आत्माओं को, बुद्धि को टच नहीं कर सकता था? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर तो सकता है। लेकिन क्या बड़ी बात है, लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। क्या? बाबा क्यों अरब खरब को नहीं टच करता है? ड्रामा का बहुत कल्याणकारी नियम बना हुआ है। हाँ, कि ये परमात्मा कार्य में फूरी फूरी तालाब होता है। बूंद बूंद से, सबके एक एक बूंद के सहयोग से, धन के सहयोग से, रिसोर्सेस के सहयोग से ये यज्ञ चलता है। आपको पता है ना वो स्टोरी ब्रह्मा बाबा की? जब ब्रह्मा बाबा को किसी ने अप्रोच किया कि हमको साक्षात्कार करा दो, तो बाबा ने क्या कहा था उसमें? उस भाई ने कहा, कौन था वो, बहुत बड़ा था वो, बॉम्बे में बाबा आए हुए थे। तो कुछ बहुत शायद जो श्लोक का कुछ ये था, ऐसे हॉस्पिटल का बहुत बड़ा। बोला हमको पता चला कि आप में भगवान आते हैं, तो अगर आप एक बार भी दर्शन करा दो ना, ये सारी प्रॉपर्टी ना जो आपको दे देंगे। बाबा ने दो बातें कही। पहला, मैं कोई दर्शन कराता नहीं, कराने वाला कोई और है। दूसरा, ये पूरा कार्य सबके सहयोग से चलना है। अगर आप ही दे दोगे तो बाकी का भाग्य कैसे मिले? इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाबा बुद्धि तो टच कर सकता है, लेकिन ड्रामा का अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फूरी फूरी तालाब होना है, अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं। इतना बड़ा कार्य कैसे चल रहा है? अनेक आत्माओं का सफल होना है। अनेक, इसलिए गायन है। क्या गायन है? बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते हो रहते हो, उतना ही, देखो, जितना हम सफल करते हैं उतना ही भाग्य बनता है, उतना ही वृद्धि होती है, उतना ही सफलता के सितारे बन गए। बाबा के कार्य में जब हम अपना जो भी कैपेसिटी है पूरी यूज करते हैं, क्या लगता है आपको? जैसे हमारे में तन की कैपेसिटी है, उस दिन मैंने अच्छे से सेवा की, क्या लगता है? सेटिस्फेक्शन होता है। तो इसी तरह जो भी मेरी कैपेसिटी है वो फुल यूज करना। तो बाबा कहते हैं, तो सफल करना, उसको बाबा कहते हैं सफल करना ही सफलता के सितारे बनना है। सभी सफलता के सितारे बने हो? पूछ रहे बाबा, सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? पूछ रहे। हाँ या ना? बोलो, ऑनलाइन फरिश्ते सभी सफलता के सितारे बने हो? सोच रहे हो? देखो बाबा ने, देख रहे, सोच रहे, सोचो नहीं। करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। ये सोचना भी, ये क्या है? ये सोचना भी समय गंवाना है। करेंगे, देखेंगे, आगे बाबा कहते हैं, ये सोचना भी समय गंवाना है। कोई भी बाबा के कार्य में हमको तन मन धन सफल करना है, तो बाबा ने हमेशा कहा, हाँ, सोचा और किया। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। सोचना, सोचते ही रहना, करेंगे, देखेंगे, ये सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है, सोचते रहना। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं, विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताए? बताए? पूछ रहे बाबा, बताए? सभी आज बहुत बार उठाएंगे आप?
रेडी है ना? आज एक्सरसाइज, संडे के दिन एक्सरसाइज नहीं किया कर। बताएं। देखो जवाब ही नहीं दे रहे ऑनलाइन। हाँ फरिश्ते। अच्छा, बहुत अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया। 2000 की मुरली थी ना ये, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात, विनाश को सोचना अर्थात समय बाप गमाना। नहीं देना। क्योंकि विनाश होगा तो बाप परम धाम में चले जाएंगे ना, तो विनाश की जरूरत है? कुछ प्रॉब्लम है क्या इस लाइफ में, ब्राह्मण जीवन में, कि विनाश की सोच रहे हैं? बाबा कहते विनाश को सोचना अर्थात बाप की विदाई देना। तो संगम से थक गए क्या? हीरे तुल्य कहते हो, संगम को क्या कहा? हीरे तुल्य। और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। सत्युग किसको चाहिए? सत्युग देखो। हाँ, क्या हुआ? दीपिका बहन हाथ नहीं उठा रहे, देखो। सत्युग नहीं चाहिए। बाबा कहते गोल्डन, हीरे तुल्य है, डायमंड है ये। और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो, होना तो है। एक्चुअली वहां तो गिरती कला है ना, डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है ना सत्युग से। तो होना, होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते हो? सत्युग आएगा, मौज, सोचो, मजा आएगा, लेकिन इंतजार नहीं करो। कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करे, लेकिन अगर कल विनाश हो जाए, कल, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करे, सोच कर करे, हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। वो बचना तो वैसे भी नहीं है। एटलीस्ट वो भाग्य तो जमा करे, वहां मत लगाओ। विनाश होगा तो यहाँ का भी होगा ना। ये संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। देखो हम सबका अनुभव है, हमेशा एक जैसी परिस्थिति हमारी रही? कल इतना अच्छा खासा था, आज वैसा का वैसा है, जरूरी है? हम सभी ने देखा कि डाउन ट्रेंड भी है, अप ट्रेंड भी है। तो आज हम सोच रहे कल करेंगे। कल का क्या, कि वही परिस्थिति हो, वैसा ही हो सब कुछ। अच्छा और कुछ नहीं, मन वैसा हो। हम्म, लेकिन नहीं। तो बाबा कहते हैं, मतलब बाबा के घर में भी हमने देखा, कब से शुरू था ये घर का प्रोजेक्ट? 5 साल हो गए। तो उस समय कब, कितनी सारी मीटिंग्स करते थे ये वो। तो जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली संकल्प दिया करेंगे वो, बाबा, उनका भाग्य बना नहीं बना, पर बाकी सबका भाग्य बन गया। तो कब उस समय संकल्प होता है, लेकिन चलो वो प्रैक्टिकल में था नहीं, लेकिन संकल्प तो था ना। पर सफल नहीं किया तो आज वो सफल हुआ ही नहीं, चला गया। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई बिजनेस के, इतने इश्यूज आ गए, गया वो पूरा धन। किसी ने कहीं कुछ रख दिया, किसी रिलेटिव के पास रखा, बोला कि चलो बाद में जब बनेगा ना तब, तब तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। गया। सफल होता तो हो जाता ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अ, आज आपने किया, तो बाबा पूछ रहे हैं हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे, ये संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशंस में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया, और कल विनाश हो जाता है। तो आप, क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? आपने लगा दिया,
अब परमात्मा वो कंपनी बाइंड हो जाएगी, उसको बाइंड है कि उसको देना ही पड़ेगा, कैसे भी करके दो क्योंकि इतना लिया हुआ है। बाबा को दिया तो चाहे कल विनाश हो जाए, पूरा यज्ञ चला जाए, मेरा तो सफल हो गया ना। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। वो तो वैसे भी यहाँ जाना था वहां गया। तो बाबा इसलिए कहते सोचो। तो अ, आज आपने किया और कल विनाश हो जाता तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? हम सोचे ना उसके, हमने सोचा कि ये होगा, ये प्रोजेक्ट के लिए किया, लेकिन हुआ तो नहीं, वो विनाशी हो गया। तो बाबा पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने किसके प्रति किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। बाबा ये आपका है, और बाबा ने ले लिया। भगवान ले लेना बहुत बड़ा बंधन है उसके लिए। बंध गया वो। तो बाबा कहते भगवान के बाबा बाप दादा के प्रति सफल किया ना, तो बाप दादा तो अविनाशी है, वो तो विनाश नहीं होता। जिसको दिया, कितना अच्छा बाबा ने कनेक्ट किया, है ना। वो तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटे पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा हो जमा हो गया। सुना, ऐसा अकाउंट नहीं है, ऐसा शेयर बाजार भी नहीं है ना। 1 का पदम गुणा गारंटेड, चाहे 1 घंटा पहले भी जमा किए, कुछ भी गारंटी नहीं है। नेशनलाइज्ड बैंक की भी गारंटी नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? तो पहले बाबा ने बहुत अच्छा बाबा ने कहा कि पहले तो सफल किया, मतलब सफलता हुई। तो सोचना कि काम में आया नहीं आया, बाबा ने कहा आपने आपने बाबा के कार्य में लगा दिया, और दूसरा तो सफल हो गया। और फिर बाप दादा अविनाशी है, किसको दिया? तो अविनाशी को दिया, तो आपके खाते में जमा, और 1 का पदम गुणा भगवान को उसका देना है। एक्चुअली सतयुग संगम युग में हम बैठे बैठे कैसे खाएंगे? कैसे बैठे बैठे खाएंगे? जिसका जितना जमा किया, अपना इंटरेस्ट है, सतयुग और त्रेता, उतना ही खा रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, यज्ञ जाएगा, बाबा तो नहीं जाएगा ना। पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ नहीं, दिल से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। फिर भी किया है तो करेंगे, लेकिन दिल से किया, मेरे को संकल्प आया इसलिए किया, मजबूरी से नहीं, देखा देखी नहीं, तो मिलता जरूर है। क्यों? अब दूसरा रीजन, पहला रीजन क्या था? अविनाशी बाप को दिया ना। दूसरा रीजन, क्योंकि दाता को दिया ना, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो, अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलवेले नहीं बनो। सुना, इन बातों को अपना आधार बना के अलवेले नहीं बनो। आज यहाँ बैठे, घंटे के बाद 20 हो सकता है, होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है ये सोचो नहीं,
समय का इंतजार नहीं करो। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। मतलब टाइम के लिए वेट नहीं करो, टाइम राइट टाइम आएगा ना तो मैं कर लूंगी। राइट टाइम आ गया, मन नहीं रहा तो फिर क्या फायदा। हाँ कुछ कितने सारे सरकमस्टेंसेस है ना, कितना कुछ देख करके हम आज, हाँ बारिश नहीं आ रही है, मौसम ठीक है, घर में पानी आ गया कभी, तो फिर हम सेंटर पे कितने सारे फैक्टर्स होते हैं ना, इसमें से एक फैक्टर्स भी नहीं हो, पानी नहीं आया तो क्या करेंगे। तो जब इतना सब फैक्टर्स है और खाली एक मन का बहाना हो कि नहीं, लगा कि बहुत लेट हो गया, घर में ही बैठ जाते, इतने सब फैक्टर्स थे सब कुछ, तो फिर क्या कर दिया, गवा दिया ना। इसलिए बाबा कहते जब है हर चीज फेवरेबल लग रही है, एक भी लग रही है, मन है, दिल है, करना है, तो बाबा कह रहे रचता रचना के अधीन नहीं होता। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए तो बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन हाँ, 6 मास तक विनाश नहीं होना। वो 2000 में तो ऐसे चलते थे ना सभी। हम लोग जो ज्ञान में थे, हम लोगों को तो विनाश ही विनाश दिखता था 2000 में। 99 से जब वो 2000 आया तो ऐसे लगा कि कुछ, हम लोग ने योग किया था रात को पूरा रात, तो ऐसे लगा पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कुछ होगा। हाँ, बट क्योंकि ज्ञान में था ना, तो विनाश विनाश वाला कंसेप्ट ज्यादा क्लियर था, उस दिनों की बात है। तो बाबा कहते 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही। 6 मास का कौन सा होमवर्क है? हाँ, मैपन वाला होमवर्क। हाँ, होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो। 6 मंथ्स है, टाइम है, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है? बताए, बताए क्या? हम्म, बाबा पूछ रहे बताए, भगवान पूछ रहे आपको बताए। आज मुरली नहीं चला रहे, चिट चैट है, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों की खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते हैं। ये साइड सीन्स है, हो गया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बाबा कहते ये सब साइड सीन्स है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, इसका ये स्वभाव, इसका ये संस्कार मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, ये सभी संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। कोई भी बात हुई, हम सुनेंगे, फिर सुनाएंगे, वातावरण बनाएंगे, यह है प्रभाव में आना। अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। अच्छा ऐसे हुआ, ये हुआ। पार्क में बैठते तो क्या होता है? पार्क में हाँ, इसीलिए नहीं बैठते ना, क्योंकि अब हाँ, नहीं तो ऐसे ऐसी बातें होती है, उसमें कुछ मेरा लेना ना देना, एक दो का दिमाग खराब खराब करके आ जाते हैं। ऐसा ही है राजेंद्र भाई। हाँ
हाँ, अच्छा चलो देखो, तो ये है सारा वेस्ट बातें। पता नहीं कितना इनकी एनर्जी, वॉक भी कर रहे, क्योंकि वॉकिंग में भी तो एनर्जी जा रही है, हाँफते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। इतना है। और कुछ न कुछ जबरदस्त, मतलब किसी को इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। मेहनत बहुत, तो बाबा कह रहे इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो आंखें है, मुख है, तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। अब क्या करिए, कंपनी में बैठे या निकल जाए, बाबा कहते अगर बैठना पड़े, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए एक और नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ फैलाओ नहीं। तीन बातें अगर सुनना भी पड़े, पहले तो सुनते हुए नहीं सुनो, वन वन स्टाइल, वन मेथड। दूसरा है सुनते हुए नहीं सोचो, और तीसरा है सुनते हुए अंदर संभाल। समाओ फैलाओ नहीं। ना अंदर वो बातें संभालो, और न फिर फैलाना, किसी को बोलो। जो समाएगा वो निकलेगा, निकालेगा। ये पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के पास, सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकते हो रहे हैं, ऐसे पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि पता तो अभी तो पता नहीं, और ही बातें बढ़ रही है, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। मतलब कुछ न कुछ बातें तो चलती भी रहती है ना। आज घर में दो लोग हैं तो भी चलती है, और प्लस फिर अगर कोई दूसरा नया एंट्रेंट आ जाएगा, बहू आएगी या कोई, तो और बातें होगी। और वहां बाबा के घर में तो डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड, डाइवर्स एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। तो बाबा कहते हैं आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। हम सोचते पहले तो ऐसा नहीं था, अभी तो और ही स्ट्रांग पेपर आया, ये सबसे बड़ा पेपर है। तो क्या बाबा कह रहे हैं, जैसे तुम ग्रेड में जाते हो, एमए को करोगे तो बीए का पेपर आएगा क्या? तो क्या बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विथ ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। बाप दादा के पास रहो तो पास हो जाएंगे। क्या मुश्किल है? कुछ भी बात हो गई, बाप दादा को साथ में बिठाओ, टीचर सुनाओ। मुश्किल है? मुश्किल है? बाबा के पास रहो, पास हो जाएंगे। मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। कौन है मधुबन वाले? हाँ देखो, एक ही जन ने हाथ उठाया, दो। हम सब का परमानेंट एड्रेस क्या है? बाबा ने कहा ना, ये ऑफिस का प्लेस है, ये सेवा सेवा स्थान, परमानेंट एड्रेस। ऑनलाइन फरिश्तों ने किसी ने हाथ नहीं उठाया। हाँ, मधुबन निवासी। देखो बाबा क्या कहते हैं, मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है,
भले आगे बैठो, मधुबन में रहते तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना, मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती है। अभी बाप जनरल में क्या सुना है, थोड़ा गुप्त रखते हैं। बाबा के पास तो सारा समाचार आ जाता है ना, कुछ हुआ होगा उस समय, थोड़ा गुप्त रखते, लेकिन मधुबन वाले जानते, कितनी भी बातें हो मधुबन में पता नहीं चलता है जब हम जाते हैं। क्योंकि इतने 20,000 का खाना बने, घर में दो का खाना बनता है, 3 का तो भी बातें हो जाती नहीं होती, किसी का कुछ स्वभाव, किसी का कुछ। तो बाबा कहते, तो अभी बाप जनरल में क्या सुना है, थोड़ा गुप्त रखते हैं। तो लेकिन मधुबन वाले तो जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना, या है मूंझना, मूंझना कंफ्यूज होना, या है मूंझना, या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? मूंझना, कंफ्यूज होना, या मनोरंजन करना? बात को बड़ा करना या छोटा करना? सॉरी, अच्छा है पास करना है ना, पास होना है ना, पास तो होना है ना, तो पास करो। पास, पास होना है उसके लिए पास करो, हो गया, खत्म हो गई। बड़ी से बड़ी बात हो गई ना। क्यों नहीं आए, कितना बोला था, तुम मेरा टाइम वेस्ट किया, समझ में नहीं आता, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। कितने स्टेटमेंट्स हो गए, कितने वो जरूरत थे इसमें? एक स्टेटमेंट था, आप देरी से आए। आगे से नहीं आना, बस। तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि ये रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं नोरी को नाग, ये रस्सी को सांप बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, रस्सी है, उसको इतना डिफिकल्ट भयानक नहीं बना दो। बात है, उसको इतना डिफिकल्ट नहीं बना। सोच सोच के डिफिकल्ट होता है, फिर सोच के बोला और फैलाया तो फिर तो और ही डिफिकल्ट हो गया। तो कोई भी बात, चाहे अपनी बीमारी की भी बात हो, जितना हम सोचते हैं ना, क्या कर रहे हैं, मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा हेडेक हो रहा है, कितनी बार सोचा, क्या कर रहे हैं उस समय, और ज्यादा उसको फील कर रहे हैं। क्योंकि जितनी बार सोचेंगे उतना फील करेंगे। आप देखो कई बार कुछ और जगह हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वो पता भी नहीं चलता, चल तो रहा था उस समय। तो एक्चुअली सोचने से एनर्जी देते हैं, और दूसरा फिर जब बोलते हैं उसको, तो और उसको उस समय भी फील करके बोल रहे होते हैं, है ना, तो और उसको एनर्जी देते, तो और वातावरण बनाते जितनों को बोलते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं कभी भी, हमारे बाबा के यहाँ बहुत एक अच्छा स्लोगन है, वैसे सबको ये लिख ही लेना चाहिए। गुलाब भाई को याद है कौन सा अच्छा स्लोगन है, बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हाँ वो तो है, चाहे तन की बीमारी हो चाहे तन की बीमारी हो, चाहे या मन मन की की, बीमारी, वो बोलो बोलो उसे कि जो जो दवा उसकी कर दवा है, सके। उसको ही बोलो जो उसकी दवा है। किसी को भी वो बातें बताओ नहीं। इवन कोई सिचुएशन भी है जहां आपको लगता है कि यहाँ मुझे शक्ति चाहिए, सॉल्यूशन मिलेगा, वहीं बस। कोई कितना भी पूछे ना क्या हुआ, हम नहीं बताते कि बहुत दर्द हुआ, ये हुआ। तुम क्या करने वाले हो, अगर है भी सही, राइट पर्सन है उनको बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना, बाप दादा भी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है, पक्का है। फॉरेनर्स बनना ही है ना, बाप बाबा जैसे टीचर्स बनना है ना,
इतनी टीचर्स आई है, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी? आज रूरियान करने आए हैं, मुरली नहीं चला रहे। टीचर्स, बताओ, टीचर्स को आज गोल्डन बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है वह हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हम जिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जिन्स है। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन बैच मिला है। ये हमको ना, ये जो बैचेस मिलते हैं हम नहीं खरीदते। पता है ना, ये यज्ञ देता है एज पर, मतलब सीनियोरिटी के हिसाब से। तो ये जो भी गोल्डन बैच है वो यज्ञ में एक ही दुकान है, और कोई, और उसको अलाउड नहीं है कि सबको दे। वो कोई भी आके उठा के ले ले खाली, ऐसा थोड़ी है। तो गोल्डन बैच होता है वो। तो उन दिनों बहुत इस तरह की सेरेमनी चलती थी गोल्डन बैच की। तो पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब वाली बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे। हम भी बाप दादा ने अभी हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव है चाहे शक्तियां है, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादिया परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। दादिया किसको मिला है गोल्डन मेडल? वैसे तो आप नए नए हो बाबा के बच्चे, नहीं मिला है। दादियों के द्वारा मिला है गोल्डन मेडल। अच्छा, बैच दादी सबको नहीं देती थी बैच। तो गोल्डन मेडल मिला है। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है। तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे दादियाँ देती थी, कोई विशेष सेवा के कारण भी गोल्डन मेडल मिला है। मिला है किसको फरिश्ता? नहीं मिला है ऑनलाइन में। अच्छा। तो बाबा कहते हैं, आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली मालूम है? दीपिका बहन को मिला है ना ये गोल्डन हाँ, बैच? मृत्युंजय भाई ने दिया हाँ था। मिला है ना, मधुबन से तो मिला तो है ना, मिला है। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरस्कार सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा। सुना? नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? मजा ही तब है ना। एक संकल्प, पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट। देखो कोई भी, जैसे ये वर्ल्ड कप है, इसमें मौज मजा किसका था? नहीं पता होने का मजा था ना, पता होने का थोड़ी मजा था। अब आप रिवाइंड करके देखो उसको। आनंद कब आता है? जब कुछ पता ही नहीं है। तो बाबा भी नहीं अनाउंस करेगा। अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। ये इन्हों का संकल्प है कि बाबा हमारे द्वारा साक्षात्कार कराए। आप सब भी चाहते हो? चाहते तो है ना? वो मौज है। बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले ठीक है। बाप दादा हाजी करते हैं, मैं खोल दूंगा। अरे तो ताली तो बजाओ, बाप दादा हाजी करते हैं। सभी ने ताली बजाई, बाबा हाजी कर रहे हैं। पहले पूरा सुनो।
बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हो भी जाए तो कई तो बेचारे बेचारे है ना, तो समझेंगे ही नहीं कि क्या है। बाबा हमारे द्वारा कराएगा और अपना कराएगा तो फायदा क्या होगा उसको? देवी का भगत उसको बिंदु दिख जाए, है ना, तो बाबा कहते हैं तो कई तो बेचारे हैं तो समझेंगे नहीं कि ये क्या है। अंत में शक्ति और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देख गया है ना, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा। कितने विदेश के सेंटर ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार द्वारा हुआ। मेक्सिको का सेंटर, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के सेंटर्स, और भी शायद कैलिफोर्निया, ये सब जगह उनको पहले साक्षात्कार हुआ। हाँ, इस तरह हुआ, तो उनको ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। मतलब उनको इस तरह ही होते थे कि वो बहने, मतलब बाबा बाबा दिखते थे, कोई ऐसे फैमिली है और बोलते थे कि ऐसे आपको मेरे से मिलना है, आप इधर जाओ, ये आपको वाइट ड्रेस वाले मिलेंगे, और फिर वो वहां जाते थे और वो ब्रह्मा बाबा दिखते थे। हाँ, अच्छा, तो प्रभु प्रेम के परवाने वाले, हाँ उसमें पूरा एक्सपीरियंस है। भाग्य विधाता में यज्ञ दादियों का है और इसमें है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी है, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स को कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। फॉरेनर्स की भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, तो इसलिए मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक खास देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं फॉरेनर्स को। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते, गुप्त रखते हैं बाबा। भारत वालों को लगेगा ना, ये लो बाबा उनको याद करते हैं, अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे है, ऐसी गोपिकाएं है बाबा की, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए। ऐसे एक्सपीरियंस है, ऐसे अनुभव। सुना ना कितने सारे, कैसे बाबा ने बचाया, कैसे स्टीयरिंग घुमा दिया, इस तरह के अनुभव है। ऐसे अनुभव है, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं है, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है, प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है, किस रूप में है बोलो? फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो बिंदी बनना मुश्किल लगता है, लेकिन फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदु रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो? अकाउंट जो भी काम कर रहे हैं, मेडिकल का काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, बिंदी बन सकते हो? बोलो, बिल्डिंग का काम करते राज भाई,
मनीष भाई, बिंदु, मैं आत्मा बिंदु बन सकते? कुछ भी मेहनत नहीं है। बाबा पूछ रहे, बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है ना। सुना है ना? चलो देखा नहीं, सुना तो है, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे, देखा है ना सबने रोबोट तो। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है। वो तो उन दिनों नया होगा। हम्म। और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते? इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी, कर्म करते हुए योग की स्टेज, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कर्म योग, कर्मों का और योग के समय जो स्टेज है वो ही कर्मों के समय में हो। योग में हम बैठते तो कैसे बैठेंगे, आज जैसे आज बैठेंगे एकदम साइलेंट। वो वाली स्टेज जब कर्म में आ जाए तब कहेंगे कर्म योगी। दोनों में एक ये समानता की कला। तो बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूरियान करो, वरदान लो। हुआ आज सभी का रूरियान, अमृत वेले। हमारे बाकी नए नए भाई नहीं कर रहे। 4 बजे उठना है, उठते नहीं उठते। अमृत वेला स्टार्ट करो, तो रूरियान करो, चिट चैट करो बाबा से, वरदान लो, जो करना है वो करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। बहुत अच्छा है, वरदान लेना है ना, आज ये करेंगे। ये हो सकता है इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो, संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ। कोई कमजोर है उसको हेल्प करो। सपोज कोई क्रोध में है, मतलब शीतलता में कमजोर है, शांति में। कोई में नफरत है, मतलब प्यार में कमजोर है, तो उसको प्यार का सहयोग दो। तो न सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन है। हम लोग हर साल टॉपिक लेते थे ना, जैसे इस बार का टॉपिक है ना हेल्दी सोसाइटी, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर हेल्दी हैप्पी सोसाइटी। फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार, तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है। टेबल उठाना है, मुश्किल कब होती है? जब मेरे में शक्ति नहीं है तब इतना सा टेबल मुश्किल होता है, और जब शक्ति है तो इतना बड़ा कुछ उठाओ वो भी मुश्किल। तो बाबा कहते हैं अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ना, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा के पोल्यूशन से भी ज्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है, ऐसा लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को
सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टेंस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं लेकिन निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह के रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ता बाप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी माता बच्चों का की रूहानी और माता पिता बाप बाप दादा को याद प्यार गुड प्यार गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। वाह शुक्रिया बाबा बाबा, वाह प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह। आज का वरदान है, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हरेक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हरेक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बना देगा। हाँ, जहाँ शुभ चिंतक जो वेल विशर होता है ना, उसके प्रति वह स्नेही सहयोगी बना देता है तो और सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतन में संपन्न रहो। इतनी अंदर गुण विषय दो, कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी काम किया तो भी बाबा कहते शुभ भावनाओं का सागर। कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे लास्ट संडे का? कौन सा? कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी काम किया 95:5 जो भी उसका प्लस पॉइंट है वो पहले फोकस में लाओ। तो बाबा कहते तो शुभ, इसको कहेंगे शुभ चिंतक। तो ऑटोमेटिक स्नेही बनेगा। सबसे बड़ा मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेज हो जानी चाहिए। ये स्टेज आ जाए, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ एनीबॉडी। ये मेरा इससे तो नहीं होता है, मुझे ऐसे तो नहीं चलता है। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतन बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। एग्जैक्ट तरीका आता है ना। फॉर्मूला सारे बाबा के ये वाले। बाबा ने क्या कहा है, देते जाओ। आपको सिर्फ देना ही है। ये है प्रॉब्लम। कहाँ आता है? लेने वाले को। तुम मुझे प्यार से बात करो, तुम मुझे शांति से बात करो, देने वाला है। अच्छा स्लोगन है, इस समय दाता बनो। बहुत अच्छा स्लोगन है। तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। इस समय दाता बनो। अच्छा जी, दाता किस में बनना है? बाबा ने आज कहा तन मन धन सफल करो। सफल करो, जमा हो जाएगा। और बाबा अविनाशी है और दूसरा दाता है। बाबा ने कहा जब दाता है तो मिलना ही है। ओके जी।
तो क्या धारण करेंगे आज की फुल मुरली से? हाँ, एक तो व्यर्थ बातें, कुछ भी ऐसी ऐसी बातें, और छोटी बात को बड़ी करना, रस्सी को सांप बनाना। 4 स्टेटमेंट हुआ मेरे अंदर, मतलब वो सांप की एनर्जी आने लगी। और इसलिए कभी कभी हम जितना वर्णन करते ना अपनी परिस्थिति का, उतना ही मुझे वो भयानक लगता है। अब देखो, बहुत बड़ा है, बहुत है, बहुत है, मतलब जैसे जैसे हम वर्णन करते हैं, वो बड़े रूप में वो पूरा टाइम मनी एनर्जी दे के वो चीज को मैंने बहुत बड़ा बना दिया। इसलिए बाबा कहते हैं छोटी करो बात को। इजी, एकदम इजी है, बहुत टाइम बच जाए। कट शॉर्ट करो, ठीक है, हो गया ना, बड़ी से बड़ी बात है, हो गई ना। कितना ज्यादा संडे का टाइम डोमेस्टिक इश्यूज में अगर कभी कभी फैमिली में जाता है, होता है ना कि ये बात वो बात, इसलिए ओके। आज कल करेंगे, आज का डोज बहुत पावरफुल है।